हम बताएंगे कि फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या क्या मैकेनिकल पार्ट लगे रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी मैकेनिकल पार्ट को हमने खोल के रख लिया है। तो यहाँ पे एक एक पार्ट, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा पार्ट, पूरा मैकेनिकल पार्ट खोल के रखा गया है फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन का। तो देखिए सभी पार्ट को हम एक एक करके नाम बताएंगे कि क्या क्या लगा रहता है। तो देखिए इसमें एक में यह पूरा वायरिंग लगा रहता है, ये वायरिंग सर्किट है। इसी सर्किट के कारण जितना भी इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं वहाँ तक सप्लाई पहुँचता है और फीडबैक भी आता है। देखिए उसके बाद यह आपका है पल्सेटर। यह कपड़े को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का काम करता है। यह आपका है ड्रेन मोटर। ड्रेन मोटर एसी और डीसी दोनों आता है। तो ये हमारे पास जो है यह एसी है, कैसे जाने तो 220 वोल्ट लिखा हुआ है। और इसके चेक करने के लिए इस पर फेस और न्यूट्रल देंगे। अगर ये चल रहा है यानी कि ये रस्सी खींचेगी तो समझिएगा कि ये ड्रेन मोटर भी सही है। यह आपका है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर में देखेंगे 3 पिन निकलता है और यूनिवर्सल मोटर यही अकेला मोटर जो स्पिन भी करता है और वॉश भी करता है, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएगा और स्पिन भी करेगा। यह इस वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स है। इस गियर बॉक्स के कारण ही हमारा मोटर पल्सेटर को घुमा पाता है। इसके यह कैपेसिटर है। इस वॉशिंग मशीन के अंदर कैपेसिटर लगा है 9 MFD का। यह इसके स्क्रू हैं। यह इसका गियर बॉक्स का प्लेट है। इलेक्ट्रिकल पार्ट में देखेंगे इसके ऊपर लगा हुआ है। यह आपका है वाटर इनलेट वाल। वाटर इनलेट वाल का काम होता है, यहाँ से पानी इन होगा और यहाँ से पानी क्या होगा, इस टब के अंदर गिरता है। तो 2 रास्ता होता है, एक टब में जाता है, एक साइड वॉश में जाता है। यह आपका है प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच में देखेंगे तो 3 पिन निकला हुआ है। 3 पिन 1 और 3 पे बीप करेगा तो यह प्रेशर सेंसर सही है। यह आपका है डोर स्विच। जब तक दरवाज़ा बंद रहेगा तब तक क्या होगा, यह बीप करेगा। जैसे दरवाज़ा खुलेगा वैसे बीप नहीं करेगा। यह इसमें लगा होता है यह पीसीबी। यही पीसीबी इस पूरे सेटअप को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है। इसमें तमाम सारे स्विच है। इस स्विच का भी एक वीडियो बनाएंगे कैसे इसका यूज करना है। अगला आता है यह गियर बॉक्स का यह पुली है। गियर बॉक्स के ऊपर यही पुली लगा रहता है। यह इस स्पिन प्लस वॉश मोटर का यह पुली है। इसी दोनों के बीच में यह बेल्ट लगा रहता है। यह बेल्ट का काम क्या होता है, जब मोटर चलता है तो गियर को क्या करता है, घुमाता है, ऐसे लगा रहता है। यह पल्सेटर खोलने के बाद अगर हमको गियर बॉक्स निकालना होता है तो यह रिंच लगता है। यह वही नट है जो गियर बॉक्स को पकड़े रहता है। हम इसको ऐसे करके क्या करते हैं, खोलते हैं। यह आपका है बैलेंसिंग राड। यह बैलेंसिंग राड यही इसी के ऊपर यह हमारा पूरा ड्रम यहीं पे लगा रहेगा और इसी पे हमारा पूरा ड्रम रुका रहता है। अगर यह ख़राब हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा वॉशिंग मशीन जब स्पिन करेगा तो लड़के आवाज़ आएगा। यह इसमें लगा है मेन लीड। यह इसका है कंट्रोल पैनल जिससे हम पूरे पीसीबी को कंट्रोल करते हैं। यह इसका बैक कवर है। यह उसका बॉडी है। इसी बॉडी में सभी पार्ट लगे रहते हैं। तो इधर ध्यान देंगे तो यहाँ पे है स्पिन ड्रम। यही ड्रम जो होता है सर्विस नहीं करने के कारण ख़राब होता है। इसको भी खोल के सर्विस किया जाता है। यह आपका है ड्रेन सेट। यह ड्रेन वाल है। इसके अंदर यहाँ पे ड्रेन वाल लगा है। जैसे ये खींचेगा पानी निकलता है, फिर चिपक जाएगा, पानी निकलना तब से बंद हो जाता है। यह ओवरफ्लो पाइप है। इसके अंदर ओवरफ्लो पाइप होती हैं। और इस तरह से पूरा मैकेनिकल पार्ट एक एक करके बताए हैं। बाकी इसको असेंबल और डिसेंबल कैसे करना है तो अगले वीडियो में बताएंगे।